Hello everyone, welcome to Shifting Gears and welcome inside the 2023 Tata Tiago EV. इस गाड़ी की कीमत शुरू होती है फ्रॉम ₹8.49 लाख एक्स शोरूम। आपको दो बैटरी पैक ऑप्शंस मिलते हैं इस गाड़ी के साथ एंड डिलीवरीज आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम अर्ली नेक्स्ट ईयर। ये टाटा मोटर्स की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक गाड़ी है। दिस इज द फर्स्ट इलेक्ट्रिक हैचबैक जो टाटा मोटर्स इंडियन मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं एंड एज यू ऑल नो ये टियागो ईवी टाटा टियागो प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है एंड द टियागो इज अ सेफ व्हीकल, वी नो दैट, सो वी एक्सपेक्ट अ गुड सेफ्टी स्कोर फॉर दिस टियागो ईवी एज वेल इफ एट ऑल इट इज क्रैश टेस्टेड बाय ग्लोबल एनकैप। इस वीडियो में हम फोकस करने वाले हैं इस गाड़ी के ड्राइविंग डायनामिक्स के बारे में, रेंज के बारे में एंड ओवरऑल द फील फ्रॉम बिहाइंड द व्हील। इस गाड़ी के लिए हमने एक अलग से वीडियो अपलोड किया है वेयर वी टॉक अबाउट द एक्सटीरियर्स, द इंटीरियर्स, द स्पेस एंड द फीचर्स। So do remember to subscribe to the Shifting Gears channel if you haven't till now and also press that bell icon so that you are notified every time we upload a video so that you can make an informed car or two-wheeler buying decision. Now this is a battery operated vehicle. ये Tiago EV एक प्योर इलेक्ट्रिक गाड़ी है। इसे आपको चार्ज करना है। इसमें आपको पेट्रोल, डीजल या सीएनजी नहीं डलवाना है। There is no internal combustion engine. This is not a hybrid as well. So purely electric and that is definitely going to result in some cost benefits अगर आप इस गाड़ी का डेली कम्यूट्स के लिए इस्तेमाल करोगे because fuel prices are not going down anytime soon. एक समय पे जितना पेट्रोल भी कॉस्ट नहीं करता था उससे ज्यादा अभी सीएनजी की कॉस्ट हो चुकी है। So for a daily commuter, an EV is now making much more sense in terms of the economics. So चलिए find out करते हैं if this Tiago EV is any good and if you should bring this home and commute in it every day. रिव्यू ड्राइव शुरू करने से पहले मैंने ऑनबोर्ड कंप्यूटर, ट्रिप कंप्यूटर को रीसेट किया था एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल give you an update about how far can this Tiago EV commute on a full charge. जो रेंज फिगर्स अभी आप देख रहे हो these are with the air conditioning turned on. चलिए अभी बात करते हैं इस टाटा टियागो EV के स्पेसिफिकेशंस के बारे में। इस गाड़ी के साथ आपको मीडियम रेंज एंड लॉन्ग रेंज ये दो ऑप्शंस मिलते हैं। द मोटर इज फिक्स्ड, इट इज अ परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर। अगर आप मीडियम रेंज वेरिएंट खरीदते हो विद दैट यू गेट अ 19.2 किलोवाट आवर बैटरी पैक विच ऑफर्स 45 किलोवाट्स ऑफ पावर, 110 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क एंड दिस वेरिएंट कैन स्प्रिंट फ्रॉम 0 to 60 इन 6.2 सेकेंड्स। अगर आप इस गाड़ी का लॉन्ग रेंज वेरिएंट खरीदते हो विथ दैट यू गेट अ 24 किलोवाट आवर बैटरी पैक, you get 55 kilowatts of power, 114 newton meters of torque and this variant can sprint from 0 to 60 in 5.7 seconds. दोनों ही variants obviously zero tailpipe emissions offer करते हैं because this is an electric vehicle. आपको सिटी और स्पोर्ट्स ये दो ड्राइव मोड्स मिलते हैं दोनों ही वेरिएंट्स के साथ। You get a liquid cooling system for the battery pack and the battery also has IP67 rating. आपको इस गाड़ी के साथ मल्टी मोड रीजनरेटिव ब्रेकिंग मिलती है। 4 लेवल्स, 0, 1, 2, 3, 0 is no regen, 3 is maximum regen। सिंगल स्पीड ट्रांसमिशन आपको मिलता है इस टाटा टियागो EV के साथ। So this is a 2 pedal drive, this is an automatic। और अगर रेंज की बात करें तो अगर आप मीडियम रेंज वेरिएंट खरीदते हो द टाटा टियागो EV विल ऑफर 257 किलोमीटर्स ऑन अ फुल चार्ज एंड इन आइडियल कंडीशंस। लॉन्ग रेंज वेरिएंट जो है इट क्लेम्स टू ऑफर 315 किलोमीटर्स इफ फुल्ली चार्ज्ड। चार्जिंग स्पीड्स की अगर बात करें तो हैव अ लुक एट द स्क्रीन, दिस शुड एक्सप्लेन इट टू यू हाउ लॉन्ग दिस टियागो EV विल टेक टू फुल्ली चार्ज। और अगर ये आपकी पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी होने वाली है
If you are worried about the EV systems, इस गाड़ी के बैटरी पैक और मोटर के लिए आपको 8 साल की वारंटी मिल जाएगी और 1,60,000 किलोमीटर्स whichever is earlier, and the vehicle warranty is 3 years और 1,25,000 kilometers. जो बैटरी पैक है इस टाटा टियागो ईवी का, इट इज नॉट शेयर्ड विद द नेक्सॉन और द टिगोर. इट इज अ स्टेप्ड बैटरी पैक. बैक सीट के नीचे और थोड़ा बहुत बूट के अंदर आपको ये बैटरी पैक नजर आएगा. इट इज नॉट कंप्लीटली ऑन द फ्लोर, बट ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ दिस ईवी सेटअप, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो लो हो चुका है, एंड दैट शुड रिजल्ट इन बेटर हैंडलिंग, इन बेटर ड्राइविंग डायनामिक्स. Now, मेरी हाइट है 5 feet 8 inches. I have set the vehicle to my driving style and my body type, and now चलिए चला के देखते हैं कितनी एक्साइटिंग है ये टियागो ईवी, कितनी प्लीजिंग है, एंड इज इट कम्यूट फ्रेंडली फॉर द अर्बन जंगल. नाउ दिस इज अ 2 pedal ड्राइव ऑटोमेटिक गाड़ी है. ये रोटरी नॉब आपको दिया गया है. R is for reverse, N is for neutral, D is for your drive mode, and S is for sport mode. Now, when you shift between these modes, listen to this. आपको ये audible beep सुनाई देगी. Right now, I am in neutral. Handbrake is up, and listen to this now. ये एक अलग से audible note आपको सुनाई देगी जब आप इस गियर सिलेक्टर पे कोई इनपुट देते हो, बट यू डोंट हैव द ब्रेक पेडल प्रेस्ड. तो अगर आपके साथ कोई बच्चा बैठा हुआ है एंड इफ ही और शी प्लेज विद दिस गियर सिलेक्टर, ये ऑडिबल बीप विल अलर्ट यू दैट द गियर सिलेक्टर इज बीइंग messed with. You get to hear that even when you select the region modes, so it will alert you that there is some change that is happening if at all your friends or family members want to mess up with your driving when you are just having a good time from behind the wheel of this Tiago EV. Now, when I start driving, slotted it in D mode. Crawl function जरूर है, but some might say that I am on a downhill. इसके वजह से ये गाड़ी आगे बढ़ रही है. Let me very quickly make a U-turn so that now we will be on an incline. So check this out. Coming to a standstill, pressing the brake completely, foot off the brake pedal, गाड़ी ज्यादा पीछे रोल नहीं हुई, and I have started to crawl ahead. तो ये फीचर जो है आपको सिटी ट्रैफिक में खुश रखेगा. बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आपको थ्रॉटल इनपुट देने की जरूरत नहीं है, and it is a very effortless vehicle to drive. So you can single-handedly play with this steering wheel. You will not have to fight the weight of the wheel. तो अगर ये आपकी पहली गाड़ी है, it is going to be very easy to understand. Lowest seat height पे मैं बैठा हूँ, but I have a very reasonable view. I have a commanding view. Lowest seat setting पे भी आपको ऐसा लगेगा that you are seated higher up in the driver's seat. So that should keep the new drivers happy for sure, and it will give you that extra bit of confidence. Now, जब मैं इस गाड़ी को चला रहा हूँ, because this is an EV, it is a quiet experience. Also, battery whine, motor whine बिल्कुल भी नहीं है. So this is going to keep you very pleased on your daily commutes. So today is day 1 for me with this Tata Tiago EV. आज पहली बार मैं इस गाड़ी को चला रहा हूँ, and I have been very impressed with the overall setup, the overall package. अगर आप इस गाड़ी को नेक्सॉन ईवी के साथ कंपेयर करने वाले हो, if you don't want a bigger vehicle, if you don't want to spend that much, this is offering just as much, and it is just as good. And I think for the urban commute, this Tata Tiago EV is top notch, and this should create a new EV revolution in the hatchback space, in the affordable EV space here in the Indian market. और अगर आपको एक पेट्रोल हैचबैक खरीदनी थी, I would suggest and insist that you reconsider that and consider this Tiago EV as well, because the cost benefit is going to be massive.
So right now मैं इस गाड़ी को चला रहा हूँ in standard D mode and I am driving it quite easily right now. But I am going to make a U-turn and then I am going to slot it in sport mode and then I will check out how good is the handling. Of course we will talk about the ease of driving in a few minutes. लेकिन काफी लोगों को ऐसा लगता है that EVs are just so exciting because of the instant torque that is available. They want to know how good they feel from behind the wheel. So let us try that out. So slotting it in sport mode, the U-turn is some time away. Check this out, mid corner I have my throttle pressed and it feels rock solid and very stable. I am on a downhill patch और जब मैं steering corrections दे रहा हूँ, it gives me very good confidence on the steering wheel. So because of that, me as a driver, if I am expecting an exciting drive, ये जो Tata Tiago EV है, it is not going to disappoint me at all. And check this out, even over rumblers, when you have your steering corrected, the stability is great, the body control is great. So this Tata Tiago EV is definitely an exciting hatchback. It is definitely an exciting EV to drive and your daily commutes will not be boring at all. So check this out guys, I am in sport mode and I am on an incline and we have a twisty section. So in 3, 2, 1, full pedal to the metal. इस तरह से फुल थ्रॉटल जब आप इस गाड़ी को चला लोगे, थोड़ा EV वाइन आपको सुनाई देगा, but it is not uncomfortable. And check this out, when you are hustling this Tata Tiago EV, you will like it. It does feel stable and because of the low center of gravity now, the handling has improved by a huge margin. And this is so much fun, this is so exciting that you will be at triple digit speeds effortlessly and very quickly. Check this out, I have a vehicle in front of me right now and if I try to simulate an overtaking maneuver, say for example if I am completely behind another slow moving vehicle, अभी मैं sport mode में इस गाड़ी को चला रहा हूँ, I am taking it easy. But if at all I have to slice through and cut through traffic, check this out, very easy and very breezy. And while doing that, you are not hurting the environment because zero tailpipe emissions. Again, we are going to encounter a twisty patch, so check this out. Very good handling, fantastic corner stability, the tires are not screeching and squealing and just wow. ऐसा मौका आपको शायद ही मिलेगा सिटी में किसी गाड़ी को चलाने के लिए, to drive so fast and attack these corners. But if at all you get a chance, this Tiago EV will not disappoint. It will keep you engaged and the setup is balanced. If not exciting, at least it is neutral and not boring. So a big thumbs up from my side for the handling for this Tiago EV. Now I'm going to make a U-turn again, and this time we will again accelerate from a standstill. And let me tell you how quickly I reach 100 kilometers per hour. So in 3, 2, 1, this is sport mode. It starts off a little gently, but there is no wheel spin. And I am at 100 kilometers per hour already. Clock the timing on your screen, on your YouTube page, and you will figure it out.
So this is fast and this is definitely fast enough for the highway too. तो ऐसा नहीं है ये गाड़ी सिर्फ शहरों के लिए बनी है and out on the highway it is going to be a slow vehicle. If you manage your range, if you manage your trip, a good car for sure, a good EV for sure. Now I'm going back to D mode and let me tell you, इस गाड़ी के साथ जो आपको रीजन मोड्स मिल रहे हैं, they do make a difference. So if you have fully charged your vehicle, अगर बैटरी चार्ज 100% है, I think till 95% ये जो रीजन है, you will not really feel it because the battery management system understands that you don't need it because the state of charge is full. But later you will make out the difference. From 0, 1, 2, 3, you will feel how the vehicle is slowing down जब आप throttle पे से पैर हटा देते हो. Let us check if in level 3 region this can be a single pedal vehicle. So I have selected level 3 region and I have my foot off the throttle pedal. गाड़ी जो है वो slow down हो रही है. I am pulling over to the shoulder and it is still crawling, but that might be because I am on a decline patch and I am descending. But the speed is dropping and the speed did drop quite noticeably. Right now I want you guys to check out the acceleration and deceleration. I am switching to D mode and region level is 3. So in 3, 2, 1, I'm going to reach 80 kilometers per hour and then lift off. I am not going to touch the brake pedal. So check this out. 80 and no throttle. आप देख सकते हो कितनी फास्ट ये गाड़ी डिसेलरेट करती है. Again giving it a full pedal to the metal. And check this out. As soon as I lift off, डिसेलरेशन जो है वो काफी शार्प है एंड यू नो गाड़ी जो है लेवल 3 रीजन में ऑलमोस्ट क्रॉलिंग स्पीड पे आ जाती है, बट इट डजंट स्टॉप कंप्लीटली, इट कंटिन्यूज टू क्रॉल. सो सिंगल पेडल ड्राइव आपको नहीं मिल रहा है इस टियागो ईवी के साथ. नाउ आई एम गोइंग टू मूव टू स्पोर्ट मोड. I am going to come to a complete standstill. I am going to pull over to the shoulder and let us check out the acceleration. All right, so 0 kilometers per hour and let's go. Just look at the speed gain, the instant torque of an EV. इसकी वजह से आपको काफी exciting acceleration मिलता है. I am touching 100 kilometers per hour and as soon as I lift off, just look at that deceleration. This is without me tapping the brakes. ये जो region levels हैं, जब आप इन्हें change करते हो, the range is dynamically changed. So आपको वो information speedometer cluster पे नजर आएगी. So you know, drive it depending on how much distance you want to cover and you should be good enough till your next charge cycle. सिंगल स्पीड का गियर बॉक्स है. ड्राइव मोड और स्पोर्ट मोड या सिटी या स्पोर्ट मोड, जो भी आप इसे कहना चाहो, ये दो मोड्स आपको मिलते हैं एंड बोथ ऑफ दीज मोड्स आर ऑन दिस रोटरी गियर सिलेक्टर. अलग से कोई बटन नहीं है ड्राइव मोड्स के लिए, सिर्फ ये रीजन के लिए आपको दो बटन यहाँ पे दिए गए हैं बिलो दी इंफोटेनमेंट स्क्रीन. स्टीयरिंग व्हील पे कोई पैडल शिफ्टर नहीं है फॉर योर रीजन सेटिंग्स. स्टीयरिंग व्हील जो है इट इज ऑफ द राइट साइज एंड इट इज एफर्टलेस टू यूज. थोड़ा हेफ्ट जरूर है एंड बिकॉज ऑफ दैट यू गेट गुड कॉन्फिडेंस व्हेन यू आर हसलिंग दिस टाटा टियागो ईवी, बट इट इज नॉट हेवी बाय एनी स्टैंडर्ड्स बिकॉज ऑफ विच आपको एफर्ट लगाना होगा इनसाइड द सिटी. सो दिस कार यू कैन शेयर इट विद एवरीवन इन योर फैमिली एंड एवरीवन विल फाइंड इट easy to drive.
The mirrors offer you a good view, and even the inside rear view mirror visibility is not a problem at all. ओवरऑल ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू की अगर बात करें तो ergonomics के डिपार्टमेंट में भी कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है, एंड you can manage this Tiago EV instantly as soon as you buy it, as soon as you get inside it. Now राइड क्वालिटी की अगर बात करें तो टाटा मोटर्स के दूसरे गाड़ियों के जैसे ही इस Tiago EV की राइड क्वालिटी भी काफी बढ़िया है. इट इज वेरी कंफर्टेबल. गोवा में हम इस गाड़ी को चला रहे हैं. आई वॉज ड्राइविंग इट इन साइड द नैरो स्ट्रीट्स ऑफ गोवा. I was out on the highway for almost 25 to 30 kilometers. We were on a small ghat section, on an incline, on a decline. The ride quality is phenomenal and it is very very comfortable. खराब से खराब रास्तों पे से भी आपको ज्यादा झटके फील नहीं होते हैं. Even on an undulated patch, even if you are driving the vehicle fast, the ride quality keeps this Tiago EV well balanced. और इसके वजह से आप आपके कम्यूट के एंड में थके हुए नहीं होंगे, एंड यू विल लाइक ड्राइविंग दिस व्हीकल. द सस्पेंशन इज नॉट टू स्टिफ बट इट इज नॉट टू सॉफ्ट ईदर. ज्यादा बाउंसी या वॉफ्टीनेस आपको फील नहीं होगा. यू कैन चेक इट आउट. द रोड सर्फेस इज नॉट आइडियल बट मी ऑन माई बैक, ऑन माई बॉटम, आई एम नॉट फीलिंग एनी प्रॉब्लम एट ऑल. That is also thanks to the seat compound. Seat भी काफी comfortable है. It is not the widest seat in its class because अगर आप थोड़े ज्यादा healthy हो तो शायद आपको ये सीट थोड़ी narrow feel होगी. But for my body type, I have enough comfort. Leatherette seat covers भी हैं तो इन्हें maintain करना भी काफी आसान होगा. लेकिन कलर लाइट है तो इसे आपको काफी frequently साफ करते रहना होगा. ब्रेकिंग सेटअप की अगर बात करें तो सबसे पहले तो आपको रीजन मोड्स मिलते हैं which will slow down the vehicle, so you don't necessarily have to tap the brakes too much. अगर आपको लगता है that you have to stop and go a lot, keep it at region level 3 so that you don't need to tap the brake. The vehicle will slow down by itself. Overall जो ब्रेकिंग फील है एंड ब्रेकिंग कॉन्फिडेंस है वो काफी अच्छा है. इनिशियल बाइट थोड़ी स्पॉन्जी जरूर है on the brake pedal, but after a few hours of driving you will get enough confidence और उसके बाद आप braking distance काफी आसानी से गेज कर पाओगे. If I have to really stomp on the brakes, check this out. Confidence inspiring for sure. Manages a straight line and no drama, no screeching. The ABS also did not kick in. As soon as I lift my foot off the brake pedal, हल्की सी roll back हुई, but now it has started to crawl forward and now I am giving it some throttle input. एकदम हल्की सी EV whine सुनाई देती है आपको, but if you have your music system on, this will be easily covered and masked. As you can notice, मैं 46.4 किलोमीटर्स के लिए इस गाड़ी को सुबह से चला चुका हूँ, and the vehicle has been idling also for a very long time जब मैं एक्सटीरियर और इंटीरियर वीडियो शूट कर रहा था. Right now the AC is on, so the range what you see is what it is. अगर मैं AC ऑफ कर देता हूँ, रेंज अभी बढ़ जाएगी. So right now I am heading back to return this Tata Tiago EV. Let us check out the trip computer at the end. और मैं आपको बताऊंगा कितने डिस्टेंस के लिए मैंने इस गाड़ी को चलाया था और कितनी बैटरी बची हुई थी at the end. सुबह जब मैंने ये गाड़ी पिकअप की थी, it was charged 100%. ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, they make a lot of sense when you are driving it inside the city. And personally मैं एक EV fan नहीं था, but cars like these, this Tata Tiago EV, because of how easy, how effortless it is, the benefits that it will offer to you and to the environment, it has the capability to convert you from a fence sitter to someone who will just go to the showroom and buy an electric car. It is that
good. It might not be superlative in any aspect, but in every necessary aspect, it just aces everything. And I think Tata Motors definitely has a winner with this Tiago EV. अगर Nexon EV इतनी popular है, if you see so many of Nexon EVs out on the streets, you will see much more of these Tiago EVs, because सबसे पहले तो it is just so much more affordable, and then this size, it is perfect for commutes. When driving out on the highway, इस Tiago EV के साथ आपको एक cruise control भी मिल जाता है, so it is very easy to use. I have set the cruise control right now and very quiet experience. The road surface is very smooth, and apart from these bridge connecting joints, ज़्यादा कोई आवाज़ कैबिन में मुझे सुनाई नहीं दे रहा है apart from the AC fan blower. Another good thing is that AC को मैंने Econ mode पे रखा हुआ है since morning, and even on this hot sunny day here in Goa, cabin temperature जो है वो काफ़ी ideal है, and I am not feeling hot at all. AC performance जो है वो काफ़ी अच्छा है इस Tata Tiago EV का. On the way, अगर आपको very quickly मैं range की information बता दूँ, I have 58% battery charge left. Range is 128 kilometers. Region level is at 1, और अभी तक मैंने 75 kilometers के लिए इस गाड़ी को चला लिया है. Of course, the vehicle was idling with the AC on for almost 30 minutes or a little more maybe, जब मैं इस गाड़ी को शूट कर रहा था. ग्राउंड क्लियरेंस की मुझे बिल्कुल भी दिक्कत महसूस नहीं हुई, and in my review drive experience over really bad speed breakers here in Goa, never did this Tiago EV scrape the underbelly, so आपको इस चीज़ का डर नहीं रहेगा that you might damage the vehicle or the EV components. So here is the final trip status. आप देख सकते हो 44% बैटरी बची हुई है, 94 किलोमीटर्स की रेंज बची है, and I have driven close to 104 kilometers. So realistic range अगर आप expect करने वाले हो from this Tata Tiago EV long range variant, you can drive it for 200 kilometers for sure. मैंने इस गाड़ी को काफ़ी समय तक AC on रख के idle किया था, so 200 kilometers on a full charge is definitely going to be easy. हाईवे पे इस गाड़ी को चला लिया था मैंने इस गाड़ी को घाट रोड्स पे भी चला लिया था, and of course inside the city as well. So 200 kilometers, good enough. So that is it guys, that is all that I want to tell you about this Tiago EV. अगर आपको एक short and sweet review चाहिए, if you are considering to buy an electric vehicle, get this. It is perfect in my opinion. Even if you are not open to an EV, if you consider this will keep you happy. Of course, if you have more money, you can buy the Nexon EV, the Nexon EV Max, or the MG ZS EV, or the Hyundai Kona, or you can just spend a lot more and bring home the electric Germans as well. But for the mass market, for the urban commuter, for someone who wants to travel to office daily with other passengers like your office colleagues or your family members, or just carpool in this Tiago EV, it will deliver everything that you need and you will be a happy owner for sure. तो अगर आपके और कोई सवाल हैं इस Tata Tiago EV के बारे में, do ask me and I will try my best to help you out. Till next time, subscribe to the Shifting Gears channel, press that bell icon. Always guys, drive safe. If you are driving around corners, try to have both your hands on the steering wheel, it will give you more confidence. Always wear your seatbelt and always follow speed limits.